brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। समंदर में चाहे जितनी छोटी मछलियां इकट्ठा हो जाएं, लेकिन शार्क के एक बार से सबकी सांसें रुक जाती है। आज भारत के आसपास भी कई छोटी मछलियां इकट्ठी हो रही। अमेरिका की छत्र छाया में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक खतरनाक डिफेंस डील साइन की है और अब इस खेल में सबसे चालाक खिलाड़ी चीन भी कूद पड़ा है। चीन को लग रहा है कि उसे बैठे बिठाए एक बड़ी जीत मिल गई, क्योंकि इस डील का निशाना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल भी है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देश को भी हमले का शिकार माना जाएगा। यानी पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब सीधे सीधे उस जंग का हिस्सा हो जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी जंग में उतरेगा। डील साइन होते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ साझा कर सकता है। यानी पाकिस्तान ने खुली धमकी दी कि उसका एटमी जखीरा अब सिर्फ उसका ही नहीं, ये बयान अब पूरे एशिया में हलचल मचाने वाला है। अब इस डील में सबसे बड़ा खेल चीन खेल रहा है। चीन ने इस पाक सऊदी डिफेंस डील की खुलकर तारीफ की है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस डील से पाकिस्तान भारत के बढ़ते प्रभाव को रोक सकेगा और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में इजराइल को खुली चुनौती देगा। चीन को लगता है कि पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए उसका मोहरा बनेगा, सऊदी अरब इजराइल को घेरने के लिए उसकी ढाल बनेगा। चीन न सिर्फ सेंट्रल एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि मिडिल ईस्ट में भी घुसना चाहता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस इंपोर्टर है और उसकी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों में दबदबा बनाना जरूरी है, लेकिन उसके रास्ते में एक कांटा है इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का असली गेम चेंजर है। इजराइल ने कई बार कहा है कि चीन कतर के साथ मिलकर उसके खिलाफ खतरनाक चालें चल रहा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी कि चीन अगर हमारे खिलाफ काम करेगा तो हम भी उसे जीने नहीं देंगे। यानी चीन का सीधा टारगेट इजराइल है और पाकिस्तान सऊदी डील से चीन को लग रहा है कि उसे मिडिल ईस्ट में फ्री एंट्री मिल जाएगी। लेकिन खेल वहीं खत्म नहीं होता है, यहीं खत्म नहीं होता है। भारत ने इस खतरनाक प्लान का तोड़ निकाल लिया। जब सऊदी अरब ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया तो भारत ने भी सऊदी को घेरने के लिए उसके पड़ोसी यूएई को चुन लिया। भारत के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मेगा ट्रेड डील साइन कर ली। इस डील के तहत भारत और यूएई नॉन ऑयल सेक्टर में $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार करेंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदलने की चाल है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में पहले से ही खाड़ी का सुपर पावर बनने की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर यूएई को अपने पाले में कर लिया है। इजराइल और भारत दोनों को इस डील की असली मंशा समझ में आ चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही जानते हैं कि यह डील सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं बल्कि भारत इजराइल गठजोड़ को कमजोर करने का मास्टर प्लान है। भारत ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि सऊदी पाक डील का हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा। यूएई के साथ आर्थिक समझौते के बाद भारत अब रक्षा सहयोग को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। खैर तस्वीर साफ है, पाकिस्तान को चीन अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा, सऊदी अरब को इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा और भारत अपने पुराने दोस्त यूएई के साथ मिलकर इस पूरे खेल को पलटने की तैयारी कर रहा। खैर अब एक बात तो साफ है कि समंदर में छोटी मछलियों का झुंड चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन शार्क के एक वार से पूरा खेल खत्म हो सकता है। अब देखना यह होगा कि ये शार्क भारत और इजराइल कब अपनी अगली चाल चलते हैं।